दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उमर खालिद आपको याद है? उमर खालिद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये चेहरा तो आप लोग पहचानते होंगे। उमर खालिद को लेकर जब भी कोई बात होती है तो सवाल यही खड़ा होता है कि उमर खालिद को आखिर जमानत कब मिलेगी, उमर खालिद की आखिर रिहाई कब होगी। पहली बार सीजीआई सूर्यकांत ने उमर खालिद समेत तमाम मामलों को लेकर एक हैरान कर देने वाला ऐलान किया है, या यूं कहें कि पहली बार उमर खालिद के मामले पर सीजीआई सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान जिसके बाद माना जा रहा है कि अब उमर खालिद समेत तमाम वो लोग जो बिना ट्रायल के, बिना सज़ा के जेल काट रहे हैं। दोस्तों उमर खालिद के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। दिल्ली दंगों और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है और पिछले 5 सालों से उमर खालिद शर्जिल इमाम जेल में बंद हैं। हमारे कानून में एक नियम चलता है कि जेल अपवाद है और बेल नियम है, यानी कोई कैदी कैसा भी हो वो जमानत का हकदार होता है। लेकिन उमर खालिद के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों को फटाफट जमानत मिल रही है, जेल से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन उमर खालिद के केस में दोस्तों ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए पहली बार सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले पर बहुत बड़ा बयान दिया। शर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे आरोपियों के मुकदमों में हो रही देरी के बीच सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में आज कहा है कि इन गंभीर मामलों में मुकदमों का तेजी से पूरा होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों का अंतिम निपटारा ही लंबे समय से जेल में बंद कैदियों की जमानत न मिलने की शिकायतों का असली समाधान होगा। विचाराधीन कैदियों के सालों तक जेल में रहने और न्यायपालिका की हो रही आलोचना के सवाल पर सीजीआई ने बिना किसी विशिष्ट मामले या व्यक्ति का नाम लिए कहा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे न्यायिक स्तर पर संबोधित करने की ज़रूरत है। सीजीआई सूर्यकांत ने एक बड़ी सफलता का उल्लेख करते हुए कहा है कि समस्या के एक हिस्से का एक समानांतर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी सरकार को यूएपीए, पीएमएलए, एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से विशेष अदालतें स्थापित करने को राजी कर लिया है। सीजीआई ने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, सरकार विशेष अदालतें बनाने पर सहमत हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि यदि हम इन विशेष अदालतों के माध्यम से 1 साल के भीतर या तेजी से मुकदमे संपन्न कराने में सफल रहे तो जमानत और लंबी कैद से जुड़ा ये पूरा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले साल इन मुकदमों को फास्ट ट्रैक करने में वांछित परिणाम भी देंगे। वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अभी हमारे देश की अदालतों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। उन्होंने न्यायपालिका की चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि वो मानते हैं कि मामलों की पेंडेंसी से निपटना सबसे अंतिम और बड़ी चुनौती है। तो यहाँ सीजीआई सूर्यकांत ये मान रहे हैं कि कोर्ट में केस पेंडिंग में है, मामले का सही तरीके से निपटारा नहीं हो पा रहा है, करोड़ों केस पेंडिंग में है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे मुकदमों में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, देरी से सुनवाई हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इसके लिए सरकार को राज़ी कर लिया है। विशेष अदालत स्थापित करने की बात कही जा रही है और ये जो मामला है उमर खालिद का, शर्जिल इमाम का, इसे बेहद गंभीर मामला भी बताया जा रहा है। यहाँ सीजीआई सूर्यकांत ये मान रहे हैं कि ऐसे मुकदमों का निपटारा तेजी से होना चाहिए, समाधान जल्दी होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अगर सीजीआई ही इस तरह की सलाह देंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो फिर निचली अदालतों में क्या होता होगा। दोस्तों ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ सीजीआई सूर्यकांत चाहें तो तुरंत सारे मामलों का निपटारा कर सकते हैं। वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं और ऐसे में उनका ये कहना कि हमने ऐसा कर लिया है, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, क्या एक सीजीआई को ये शोभा देता है कि वो सिर्फ सलाह दे? जहाँ एक तरफ आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों को त्वरित जमानत मिल रही है, वो लोग जब चाहते हैं, जब
जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उमर खालिद जैसे लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, माना ये मामला पूरा क्रिटिकल है, अगर जमानत नहीं मिल रही है तो कम से कम इस पर फैसला तो सुनाइए, सज़ा ही दे दीजिए। अगर जमानत नहीं दे पा रहे हैं तो सज़ा ही दे दीजिए। कम से कम इस तरीके से किसी को परेशान तो ना करिए। विचाराधीन रखा गया है, विचाराधीन कैदी हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद। तो अगर कोई चार्जेस इन पर हैं, कोई सबूत है, तो उसको कम से कम निपटारा हो जाना चाहिए, ट्रायल शुरू हो, इस पर त्वरित सुनवाई हो। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ही कह रहे हैं कि हमने सरकार से कह दिया है कि विशेष अदालत बनाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। क्या सीजीआई पर्सनल तौर पर इस केस में सुनवाई नहीं कर सकते? क्या वो इसमें आदेश नहीं दे सकते? जिन लोगों ने ये पूरा मुकदमा किया है, जो लोग इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों आपको बता दें, शर्जील इमाम का जो परिवार है, चाहे उमर खालिद का परिवार हो, वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। सोचिए, पिछले 5 सालों से अगर कोई जेल में कैद हो और उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल रहा हो तो फिर अदालतों की आलोचना तो होगी ही। और इस समय इस पूरे मुद्दे पर आलोचना हो रही है, खास तौर से सीजीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीजीआई क्या सिर्फ राय देंगे? क्या सीजीआई का काम सिर्फ टिप्पणी करना है, निर्देश देना है, या फिर वो इसमें आदेश भी देंगे, फैसला भी सुनाएंगे? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, शर्जील इमाम, उमर खालिद को जमानत मिल पाएगी? क्या सीजीआई इनके साथ इंसाफ करेंगे? आखिर शर्जील इमाम, उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? दोस्तों आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।